A very good day to all of you. Today I am going to discuss the computation of deciles in individual, discrete and continuous series with the help of numerical. Here I had taken one question of the individual series, that is calculate second decile and fifth decile from the following data. The data given over here is 56, 67, 40, 20, 59, 10, 70, 25, 45, 50. ये पूरा एक क्वेश्चन गिवन है इंडिविजुअल सीरीज का. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन लेट मी टेल यू द फर्स्ट स्टेप ऑफ आइडेंटिफाइंग द वैल्यू ऑफ deciles is to arrange a series in ascending or descending order. तो सबसे पहले हम लोगों को इस पूरी जो फ्रीक्वेंसी की सीरीज है इसको अरेंज करना है आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो यहाँ पर हमने अरेंज कर लिया है असेंडिंग ऑर्डर में. तो फर्स्ट आई अरेंज दिस कंप्लीट सीरीज इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर एंड गिवन द सीरियल नंबर. सीरियल नंबर इसलिए दिया है बिकॉज देयर इज अ नीड टू नो द वैल्यू ऑफ n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. या तो आप उसको काउंट कर लीजिए या तो आप सीरियल नंबर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई कर लीजिए. ओके, सो हियर नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई सेकेंड डिसाइल. सेकेंड डिसाइल का फॉर्मूला क्या है? 2n+1 by 10th वैल्यू. 10th बिकॉज ये डिसाइल है. सो हियर n इज 10. I had substituted 10 over here. Then we will get the value of 11/10. इसको सॉल्व किया. फर्दर 2.2th वैल्यू आपकी डिसाइल सेकेंड की वैल्यू आ जानी है. अब इसको फर्दर कैलकुलेट करना है. फर्दर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है बिकॉज हेयर यू कैन सी 2.2th वैल्यू आई है. तो इसका मतलब ये है कि जो डिसाइल सेकेंड की वैल्यू है वो आपकी सेकेंड और थर्ड वैल्यू के बीच में आएगी. दैट मीन्स सेकेंड और थर्ड वैल्यू बिटवीन 20 to 25. तो ये जो सेकेंड डिसाइल की वैल्यू आएगी वो आपकी 20 to 25 के बीच में आनी है. तो इस केस में फर्दर कैलकुलेशन करते हैं. 2.2th वैल्यू, इसका मतलब पहले आप 2th वैल्यू लिखेंगे प्लस जो रेस्ट वैल्यू बच जाती है आफ्टर डेसिमल दैट इज 0.2, उसको मल्टीप्लाई करना है. किसके बीच में ये वैल्यू लाई करेगी? इट लाइज बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड वैल्यू. तो इसका आप डिफरेंस ले लेंगे थर्ड एंड सेकेंड वैल्यू का. अब ये जो वैल्यू है यहां से हम लोग सर्च करेंगे और उसके बाद इसकी जगह पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो सेकेंड वैल्यू आपकी यहां पर क्या आ रही है? 20 आ रही है. तो ये 20 हम लोगों ने यहां सब्स्टिट्यूट कर लिया. 0.20 आज इट इज लिखेंगे. थर्ड वैल्यू क्या है? दैट इज 25 लिखा. सेकेंड वैल्यू here is 20. So we take a difference of third and second value that will give 5. So further calculation में जो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.2 multiply by 5 will give you 1 and the second decile value will be your 21. Now further question में पूछता है आपकी फिफ्थ डिसाइल की वैल्यू क्या होगी. फिफ्थ डिसाइल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला यूज करना है 5n+1 by 10th वैल्यू. और मीडियन का जो फॉर्मूला है वो भी हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं बिकॉज अगर 5 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो इट विल गिव n+1 by 2th वैल्यू. सो हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट n+1 by 10th लाइक दिस 11/10 और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दैट विल गिव 5.5th वैल्यू. अब ये 5.5th वैल्यू किस दो वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है? इट लाइज बिटवीन 5th एंड 6th वैल्यू. तो फर्दर फॉर्मूला जो अपना बनेगा वो 5th वैल्यू का बनेगा प्लस जो ये डिफरेंस आ जाता है डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो आ जाती है 0.50 वो लिख लेंगे और ये जिसके बीच में ये लाई करेगा दैट इज बिटवीन 5th एंड 6th उसका डिफरेंस ले लेंगे. नाउ फिफ्थ वैल्यू हियर यू कैन सी इट इज 45. तो वी कैन सब्स्टिट्यूट 45 ओवर हियर. देन 0.50 ये सेम इसकी बची हुई वैल्यू है वो यहाँ लिखनी है. एंड डिफरेंस ऑफ 2 दैट इज 6 एंड 5th. 6 इज 50 एंड 5th इज 45. तो 50 minus 45 we can substitute here and do the further calculation. It will give 2.50 and we will add 45. So it will give 47.5. तो फिफ्थ डिसाइल की वैल्यू आपकी 47.5 आ गई. So here this is the way how you are going to calculate second decile and fifth decile in case of individual series. Now take an example of discrete series. Another question I am going to solve for the discrete series. The question given over here is calculate fourth decile from the following data. अब यहाँ पर आपका x और f given है.
x आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी दी रहेगी. फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज इज टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज CF. CF एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, पहली फ्रीक्वेंसी जो होती है वही आपकी फर्स्ट CF होगी, और सेकंड CF को कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्स्ट CF में सेकंड फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होगी, दैट विल गिव सेकंड CF. देन सेकंड CF में थर्ड फ्रीक्वेंसी ऐड करनी होगी, तो दैट विल गिव यू थर्ड CF एंड सो ऑन. इस तरह से आप ऐड करके CF निकाल लेंगे. लास्ट टोटल और यहाँ का फ्रीक्वेंसी का टोटल ये दोनों सेम आ गया है, तो दैट मीन्स आपकी कैलकुलेशन सही है. नाउ यू कैन मूव फर्दर फॉर द formula. So in case of fourth decile, we can use this formula 4n plus 1 by 10th value. N here is 100. We can substitute over here. Plus 1 by 10, it will give 101 by 10. That will give 10.1. Multiply it with 4 will give you 40.4th value. अब ये 40.4th value ये हम लोग चेक करेंगे CF में. इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है. So we can see 40 है देन 60. अब ये 60 वाले में हम लोगों की ये डिसाइल फोर्थ की वैल्यू आनी है. सो इन दिस केस 40th वैल्यू लिख लिया, देन 0.4 वैल्यू, देन टेक अ डिफरेंस ऑफ दिस 40.4 लाइज बिटवीन 41 एंड 40th वैल्यू. तो इसका डिफरेंस ले लेंगे 41 माइनस 40th वैल्यू. 40th वैल्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर x में, इट्स 17. तो वी कैन सब्स्टिट्यूट 17 ओवर हियर. 0.40 सेम एज इट इज लिख लेंगे. 41th की वैल्यू इट विल फॉल इन दिस, दैट इज 19. देन 40th वैल्यू will give 17, take a difference of this 2, will give 2, multiply it with 0.40 will give 0.80, then add it with 17. So 17.80 is the fourth decile that we had obtained after using this formula in case of discrete series. Now, taking a question of continuous series. In case of continuous series, here we need to calculate the sixth decile from the following data. As you can see here, the data is given in class interval and frequency is given. ये दो चीजें आपकी क्वेश्चन में given रहेगी. Class interval given over here is 0 to 3, 3 to 6, 6 to 12, 12 to 20 and 20 to 24. And their frequency is 5, 11, 26, 21 and 7. फर्स्ट स्टेप यू नीड टू कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट की है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम होगी एंड एज यूजुअल वी हैड कैलकुलेटेड दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये दोनों सेम है, दैट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही है. नाउ वी यूज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग सिक्स डेसाइल, that is 6n by 10th value. As you can see in continuous we can't use n plus 1 by 10th. ठीक है. अब यहाँ डिस्क्रीट में हम लोगों ने यूज किया था n plus 1 by 10th, बट इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस द फॉर्मूला इज चेंज्ड. यहाँ पर अगर 6 डिसाइल है तो 6n by 10th यूज होगा, अगर 5 डिसाइल फाइंड करना होगा तो 5n by 10th वैल्यू यूज होगी. ओके, सो इन केस ऑफ 6 डिसाइल 6n by 10th वैल्यू यूज हियर. n is 70. we are required to substitute the value of n over here. 70 by 10 multiply by 6 it will give 42 वैल्यू. अब ये 42 वैल्यू हम लोग ये CF में देखेंगे कि किस में आ रही है. तो you can see 42 come here. So we can mark this as a decile 6 class. यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं it is your decile 6 class. So in this case now we will use further formula. Further formula क्या है? Lower limit plus ये जो कैलकुलेट किया हम लोगों ने 6n by 10th वैल्यू minus cumulative frequency of the preceding class by frequency of the same class multiplied by I. That is the difference of upper limit and lower limit. So in this case lower limit क्या है इस class की? 6 है. So we had substituted 6 over here. 6n by 10th value ये आपकी जो यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है that is 42, same as it is लिख लिया. Then cumulative frequency of the preceding class that is 16 over here. Then frequency of the same class that is 26. We had substituted 26 over here and take a difference of upper limit and lower limit. So upper limit आपकी 12 है, lower limit 6 है. That will give you I. Further इसको calculate करते हैं. 42 minus 16 will give you 26 divided by 26 multiply by 12 minus 6 will give 6. 26 कट हो गया, it will give 1, multiply it with 1, 6 and the value of 6 is here. So we add both से it will give 12. तो जो 6 decile की वैल्यू है वो 12 आ जानी है. As you can see here
we had used different formula in case of continuous series, but same formula you had used in individual and discrete series. So with the help of this formula, we had calculated deciles in all the series after taking the numericals. Thank you everyone. Have a nice time ahead.